मोदी योगी का गढ़ तोड़ने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस एक खास प्लानिंग पर काम कर रहे हैं। जी हां, योजना चल रही है कि कैसे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के गढ़ को तोड़ा जा सके और मोदी योगी का जो वर्चस्व है उसको कमज़ोर किया जा सके। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की राजनीति के बारे में जो थोड़ी भी समझ रखता होगा उसको इस बात की जानकारी ज़रूर होगी और इस बात का आभास भी ज़रूर होगा कि भारत की गद्दी पर बैठने के लिए, दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा लहराने के लिए यूपी से होकर गुजरना पड़ता है। देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जहां से आती हैं 80 लोकसभा की सीटें। अगर उत्तर प्रदेश 2014 की बात कर लें, 2019 की बात कर लें, 2014 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 73 सीटें, 71 सीट खुद बीजेपी को और 2 सीट उनके सहयोगी को, 73 सीटें मिली थी। बात कर ले 2019 के लोकसभा चुनाव की तो उस दौरान भी 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। अब देखिए कि अगर उत्तर प्रदेश नहीं होता और उत्तर प्रदेश से इतनी सीटें नहीं होती तो ना केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती और ना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते। चारों मोर्चों पर, या कह सकते हैं कि हर मोर्चे पर कांग्रेस काम कर रही है 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए। चाहे बात भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की हो, भारतीय जनता पार्टी को घेरने की हो, या भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने के अतिरिक्त छोटे छोटे दलों को, क्षेत्रीय दलों को अपने साथ जोड़ने की हो, कांग्रेस हर मोर्चे पर काम कर रही है। ऐसे में कांग्रेस उत्तर प्रदेश को कैसे छोड़ सकती है? उत्तर प्रदेश जो जीत गया, दिल्ली की गद्दी, केंद्र की सत्ता उसके हाथ। अब देखिए राहुल गांधी और कांग्रेस की प्लानिंग कितनी ज़बरदस्त चल रही है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 जल्द ही इसके लिए तारीखों का ऐलान हो सकता है। 2 कार्यक्रम हैं। गुजरात से आसाम की यात्रा बताई जा रही है, या पूर्वांचल से पूर्वोत्तर, यानी कि यूपी के पूर्वांचल से और पूर्वोत्तर राज्यों तक, आसाम तक की बात कही जा रही है कि राहुल गांधी की पदयात्रा होगी। लेकिन इसका अच्छा खासा समय उत्तर प्रदेश में बीतेगा। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी खूब मेहनत करेंगे, पदयात्राएं होंगी, लोगों को जोड़ने का प्रयास कांग्रेस करेगी। और कांग्रेस की पहली भारत जोड़ो यात्रा जो हुई वो सफल रही। हम सब ने देखा कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो भारत जोड़ो यात्रा हुई, कांग्रेस को कितना ज़बरदस्त जन समर्थन हासिल हुआ। देश भर में सरकारें बनी, कर्नाटक में, हिमाचल में 2-2 राज्य कांग्रेस के खाते में जुड़ गए। अब इसके बाद आपको बताते हैं कि जो कांग्रेस यूपी को लेकर के जो सोच रही है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी मंच साझा कर चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे मंच साझा कर चुके हैं। बिहार में विपक्षी दलों की जो बैठक हुई उसमें हम सब ने देखा कि तमाम दल मौजूद थे, तो राहुल गांधी भी थे, खड़गे भी थे, अखिलेश यादव भी थे। नीतीश कुमार को भी इसमें जोड़ने की कवायद है। नीतीश कुमार को तो यूपी से लोकसभा का चुनाव ही लड़वाने की तैयारी में महागठबंधन या कांग्रेस का गठबंधन है। यूपीए पुराना नाम था, नया नाम पीडीए कहा जा रहा है। हालांकि पीडीए के नाम पर अभी तक मुहर नहीं लगी है, औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। फूलपुर से नीतीश कुमार चुनाव लड़ सकते हैं। अलग अलग जातीय समीकरण, मुस्लिम, यादव, प्रगतिशील, सवर्ण, कुर्मी जोड़ने की तैयारी है। नीतीश अगर यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो माहौल और अलग होगा। यह तैयारी भी चल रही है। लास्ट आवर में मायावती भी जुड़ जाएं तो किसी को ज़्यादा हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मायावती देश की बड़ी नेता है, इससे कोई इनकार नहीं है। और कांग्रेस बीजेपी के बाद मायावती ही या बसपा एक ऐसी पार्टी है जिसका हर राज्य में, हर इलाके में थोड़ा बहुत जनाधार ज़रूर है। मायावती के परिवार के पीछे भी कई सारे मुकदमे लगाए गए हैं। ऐसे में मायावती बहुत सारी चीज़ें हैं। राजनीति में दबाव भी एक चीज़ है। लास्ट आवर तक बहुजन समाज पार्टी भी इस गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। बहुत सारी बातें मीडिया में नहीं आती, पर्दे के पीछे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और पर्दे के पीछे बात चल रही है। भारतीय जनता पार्टी भी बहुत सारी पार्टियों से पर्दे के पीछे बातचीत कर रही है, चर्चा कर रही है। कांग्रेस भी कर रही है। कांग्रेस भी पीछे नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे
खास तौर पर इस योजना को अंजाम देने में लगे हुए हैं। और एक दिलचस्प बात, उत्तर प्रदेश की ही किसी रिजर्व सीट से जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होगा, आपको पता ही होगा, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो दलित बिरादरी से आते हैं, अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी यूपी की किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और कांग्रेस के जो नए चुनावी रणनीतिकार हैं, जो कांग्रेस का नया थिंक टैंक है, वो भी इस मुद्दे पर गौर कर रहा है, विचार विमर्श कर रहा है। और उत्तर प्रदेश में ना सिर्फ राजनीतिक दलों के साथ, बल्कि योगी और मोदी का जो गढ़ बन चुका है उत्तर प्रदेश, उसको तोड़ने के लिए कांग्रेस सिविल सोसाइटी के बीच भी जाएगी। यूपी के बुद्धिजीवी, यूपी के शिक्षक, यूपी के छात्र संगठन, महिलाओं के लिए काम करने वाले संगठन, मानवाधिकार कार्यकर्ता, वन क्षेत्र के लिए, पर्यावरण के लिए काम करने वाले जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवी संगठन हैं, उनके बीच भी कांग्रेस जाएगी। राहुल गांधी जाएंगे, वार्ता होगी, चर्चा होगी, संवाद होगी, आगे के लिए रणनीति बनेगी। तो यूपी को लेकर कांग्रेस सजग है, गंभीर है। और देखिए कि कांग्रेस की जो कांग्रेस ये योजना बना रही है वो कितनी सफल होती है, देखना दिलचस्प होगा। उत्तर प्रदेश में जो राजनीति हो रही है, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का, वैसी स्थिति में राहुल गांधी जो तैयारी कर रहे हैं, अखिलेश को, जयंत चौधरी को साथ मिलाकर आगे बढ़ने की कवायद कर रहे हैं, वो कितनी सफल होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।